कईयों जो हमें मैसेजेस आ रही हैं उनको ना खाना दिया गया, ऐसे जानवरों की तरह उनको रखा हुआ है। हमारे वकील इसके पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद में लोगों को उठाया कि किधर किधर तक वो पहुंचा। लेकिन इससे जो भी ये कर रहा है, इससे मेरी आज ये बात याद रखें, इससे पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं होगी। जो भी छोड़ के जा रहे हैं, जब एक पार्टी का 70% पाकिस्तान में उससे ज़्यादा वोट बैंक हो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कौन आए कौन जाए। लेकिन उन लोगों के ऊपर किस तरह का प्रेशर डाला होगा जो बेचारे शक्ल बनाए, रोने वाली शक्ल होती है, किसी पे कह रहे होते हैं कि आप छोड़ के जा रहे हैं, उनकी शक्ल से नजर आ रहा होता है कि पीछे बंदूक रखी हुई है सर के ऊपर कि तुम्हारी बसें बंद कर देंगे या कर देंगे। तो इससे पार्टी तो नहीं खत्म होने लगी। ओके खान साहब ये बताइएगा कि एक बेटा खान साहब एनआरओ हुकूमत ये कह रही है कि आप उनसे एनआरओ डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, आपको एक जहाज़ दे देंगे मुल्क से बाहर जाने के लिए। दूसरा ये बताइएगा, आज कहा जा रहा था आपको कुछ 2200 के करीब दहशतगर्दों की लिस्ट दी गई है, ज़रा आप शेयर करेंगे। मुझे सिर्फ 8 लोगों के नाम बताए गए हैं, कोई 2200 लोगों का मेरे पास लिस्ट नहीं आई। और मैंने इनको ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हम कभी भी हमने अपने एहतजाज के अंदर किसी किस्म का इंतशार का अपने लोगों की इजाज़त नहीं दी। तो जिन लोगों ने भी जो भी इसमें मुलव्वस थे, कोर कमांडर हाउस में जो भी मुलव्वस था, जो भी पीटीआई का हमें बताया, हम उनको कहेंगे खुद इनको पकड़ो, इनको सजाएं दो। एनआरओ खान साहब और एनआरओ देखिए, एनआरओ वो लेता है जिससे चोरी की हो। मेरा जितना भी जो भी मेरे पास है ना, सारा कुछ पाकिस्तान में मेरे नाम पे, नहीं तो दूसरों के नाम पे रख देते हैं, बेनामी है, बच्चों के नाम पे कर देते हैं, किसी सब कुछ मेरे नाम पे और सब कुछ पाकिस्तान में। तो एनआरओ तो वो लेते हैं जिनको अपनी चोरी बचानी है और चोरी का पैसा उनका बाहर पड़ा होता है। इसलिए उनको जब वो कहते हैं ना कि अच्छा जी आपको एनआरओ मिलेगा, तो पहली चीज़ करते हैं बाहर भाग जाते हैं। ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, जो भी हैं, सागदार, ये बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि बाहर पैसा पड़ा होता है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। इसलिए ना मुझे किसी ने मुझे कोई एनआरओ की ज़रूरत है और ना ही कभी मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना पाया। खान साहब, आपने ग्रास रूट लेवल से जमात बनाकर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अब कुछ खुफिया हाथ, कुछ लोग, साजिशी अनासर आपकी मकबूलियत को कम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप इस बहरान से जमात को निकालने के लिए, इस क्रूशल हालात से निकालने के लिए अब आपका आइंदा का लाहेअमल क्या है? देखिए, ये तो अब 14 महीने हो गए जब एक आदमी ने फैसला किया कि इमरान खान ख़तरनाक है मुल्क के लिए, तो मुझे साजिश करके हटाया गया। और तब से कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की। और आपके सामने है कि अल्लाह का करम है, क्योंकि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी और तहरीक इंसाफ की। मैं आपको इतना कह दूँ कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब ये बताएं, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आईके को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है सियासी तौर पर, जो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कंप्लीट आइसोलेट कर दिया गया हुआ है। अब क्रश करने का मरहला है। अब दूसरी एक तो इस आइसोलेशन में बात करें कि आपका कोई भी पॉलिटिकल